बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अमेजोन एफबीए होलसेल सीरीज का लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे कि आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से चेक करना है। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से परचेज कर लेते हैं और आपकी वो परचेज की हुई प्रोडक्ट जो है वो फर्ज करें कि वो अमेजोन पर सेल हो जाती है। ठीक है। सेल होने के बाद कितना प्रॉफिट वो जनरेट करेगी, इस चीज को जो है वो आज हम चेक करेंगे पहले से ही। ठीक है। अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर फिलहाल जो है वो सेल नहीं हुई, लेकिन उसके सेल होने से पहले ही हम जो है वो उस चीज को चेक कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से चेक करते हैं, इसके दो तरीकाकार हैं। बेसिकली इसके जो है ना हम दो मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है वो हम अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के नाम से जो है अमेजोन का अपना जो है वो टूल आता है, हम उसे यूज करके जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की वो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर पर जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो आप किसी भी प्रोडक्ट की आरओआई निकालते हैं। ठीक है। आरओआई का क्या मतलब है जी? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप अमेजोन पे सेल करने से पहले उसकी आपने प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी होती है, और उसको जितना डीपली जाके आप चेक करते हैं वो आरओआई के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की आप प्रॉफिटेबिलिटी को मजीद डिटेल में जाके जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जो सेंट्स में भी कोई कॉस्ट आती है, ठीक है, आपने उस कॉस्ट को भी अपने पास नोट करना है और कैलकुलेट करना है, तो वो होता है आरओआई के थ्रू। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आरओआई को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल जो है हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि आपने अमेजोन को जो अपना टूल है अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर, ठीक, उसके थ्रू आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से चेक करना है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको समझाते हैं प्रैक्टिकल करके कि आपने किस तरह से रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज़ करना है और कैसे आपने किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो प्रॉफिट को आपने निकालना है उसको सेल होने से पहले, ताकि आपको सेल करने से पहले ही किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करके अमेजोन तक पहुंचाने से पहले ही आपको समझ में आ जाए कि ये जब मेरी प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर सेल होगी तो मुझे कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने ब्राउजर में जो है वो सर्च कर लेना है अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर को। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमने अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके सर्च किया है। अगर आप जो है यूएसए में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूएसए भी लिख सकते हैं। ठीक है। यूएसए लिख के सर्च करेंगे तो यूएसए का जो रेवेन्यू कैलकुलेटर होगा वो ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो है वो यूके को शुरू से लेकर चल रहे, तो हम यहाँ पे कोई भी यूके की रैंडम जो है प्रोडक्ट उठा के उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो हम चेक करेंगे। ठीक है। और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपने चेक करना है। तो हमने यहाँ पे ये जो है गूगल पर सर्च कर लिया है। ठीक है। सर्च करने के बाद हमारे पास ये देखें, सबसे पहले नंबर पर जो साइट आई है हमने इसको जो है यहाँ पे अपने पास जो है वो ओपन कर लेना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे हम अपने पास ओपन करते हैं। अब आपके पास जो है ये दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, साइन इन टू सेलर सेंट्रल और नीचे आएगा कंटिन्यू एज ए गेस्ट। ठीक है। तो आपने ये नीचे वाला ही सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू एज ए गेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक बॉक्स आएगा और उसके बाद सामने ये देखें जीबी आ गया है, साथ में जो है यूके का मार्केट जो है वो सिलेक्ट हो गई है ऑटो। ठीक है। हमने क्योंकि यूके वाला ही सर्च किया था तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है यूके वाला ही शो हो रहा है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर जो है वो बता रहा है कि जनाब आप किसी भी प्रोडक्ट का एसकेयू टाइटल या आईएसबीएन या यूपीसी या ईएएन या फिर एएसआईएन नंबर जो है आप इंटर करें। ठीक है। तो हमने कौन सा नंबर इंटर करना होता है, हमने यहाँ पे ASIN, ठीक है, एसएन नंबर जो है वो इंटर करना होता है। अब एसएन नंबर किसी भी प्रोडक्ट का कहाँ से निकालते हैं, तो हम यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे आते हैं amazon.co.uk हमने ओपन किया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ओपन करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली प्रोडक्ट है हमारे पास आ गई। ठीक है। हमने इसे अपने पास न्यू टैब में ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद जो है इसका आपने एसएन नंबर कहाँ से निकालना है, एसएन नंबर आपने यहाँ से निकालना है। ठीक है। अब जैसे ही आप अपने पास जो है किसी भी प्रोडक्ट को वो ओपन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओपन हो गई। अब साइड में जो है ना इसका बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। आपने बाय नाउ का बॉक्स आ रहा है। ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ओपन हो गई है। तो जैसे ही आपके पास ओपन होगी आपने सर्च बार के ऊपर जो है आपने देख लेना है, यहाँ पे जो ऐसे नंबर होता है आपने याद रखना है कि वो बी से स्टार्ट होता है। ठीक है। आपने ये ऐसा नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये देखें B005 करके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब कोई और प्रोडक्ट उठा के मैं आपको समझा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, हम इसे अपने पास ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। जैसे ही हमारे पास ये ओपन हो जाती है, ठीक है, देखें ये प्रोडक्ट ओपन होगी। अब इसका ऐसा नंबर कहाँ पे आएगा, ये देखें सर्च बार के अंदर ये बी, ठीक है, बी से स्टार्ट होता है। ठीक है। बी से स्टार्ट होके ये 6 पर जो है वो खत्म हो जाता है। अगर यहाँ से आपको मुश्किल होती है तो आप जो है ये स्क्रॉल डाउन करके
और नीचे जाके थोड़ा सा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इनका एसएन नंबर वो शो हो रहा होता है। ये देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे ASIN, ठीक है, ये इसका एसएन नंबर है, ठीक है, 6 तक। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने एसएन नंबर को कॉपी करना है और चले जाना है अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में। वहां पे जाके आपने इस सर्च बॉक्स के अंदर जो है आपने इंटर करके सर्च कर लेना है। जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये देखें हमारे पास जो अमेजोन ने ऑटो जो है वो प्रोडक्ट जो है वो शो कर दिए, और उसको जो है ना उसका सेल्स रैंक वगैरह, ठीक है, उसमें रेटिंग्स वगैरह और सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर शो हो गई है। इसके बाद अमेजोन हमारे पास दो बॉक्सेस जो है वो शो करता है। एक बॉक्स जो है वो होता है यहाँ पर यूर फुलफिलमेंट का, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज हम ये बिजनेस मॉडल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अमेजोन FBA, मतलब फुलफिल बाय अमेजोन। तो यहाँ पे अमेजोन फुलफिलमेंट आ रहा है, तो हमने इसे ही सर्च करना है इसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को अपने पास यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब अमेजोन फुलफिलमेंट वाला जो आ गया हमारे पास बॉक्स, तो हमने इसी के अंदर जो अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है। अब उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, सारी की सारी चीजों को वैसे ही रहने देना है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, इसमें आके आपने अपनी जो प्राइस है जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये वाली जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे सेल हो रही है जनाब 18 की, ठीक है, 18 पाउंड की सेल हो रही है। तो आपको ये जी प्रोडक्ट जो है वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जनाब वो दे रहा है 6 पाउंड की, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 6 पाउंड की दे रहा है, तो अमेजोन ने आपको वो कैलकुलेट करके बता दिया कि जनाब अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने 6 पाउंड की परचेस की है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है, जब एक प्रोडक्ट आपकी सेल होगी तो आपको वो 3.13 जो पाउंड है वो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, मतलब कि 17%, ठीक है, 3.13 जो है वो पाउंड आपको प्रॉफिट होगा पर प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी एक प्रोडक्ट सेल होगी तो आपको एक प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 3 पाउंड के राउंड अबाउट जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके देगी। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना अमेजोन ने ऑटो जो है वो सर्च कर लिया है कि ये प्रोडक्ट फिलहाल कितने की सेल हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई और प्रोडक्ट जो है वो करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सॉरी जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट उठा लेते हैं, लाइक हम ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, न्यू टैब में ओपन करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये ओपन हो जाएगी, हमने क्या करना है, सिंपल इसका ऐसा नंबर कॉपी करना है। अगर आपको ऊपर सर्च बार से मुश्किल होती है यहाँ से कॉपी करने में, तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे आपका ASIN शो हो रहा होगा, ठीक है, इसके आगे जो है ऐसा नंबर होता है, आपने इसे कॉपी करना है और आपने आ जाना है सीधा रेवेन्यू कैलकुलेटर में, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे है, रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन हुआ हुआ, तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके हम इसे क्लोज कर देते हैं, बिकॉज हमने न्यू प्रोडक्ट सर्च करनी है। तो हमने यहाँ से सर्च अनदर प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इस सर्च बॉक्स के अंदर जो है ये ऐसा नंबर इंटर करके सर्च किया, तो अमेजोन ने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सर्च करके उसकी सारी की सारी हिस्ट्री वो हमारे सामने शो कर दी है। तो हमने यूर फुलफिलमेंट को क्लोज करना है और हमने जी अमेजोन फुलफिलमेंट के अंदर ही हमने चेक करना है। अब हमने इसके अंदर जो है सिर्फ एक ही चीज़ इंटर करनी है, ये जो यहाँ पे हमने 6 की जगह फॉर एग्जाम्पल ये हमें मिल रही है जनाब 5 पाउंड की, ठीक है। अब 5 पाउंड की हमें मिल रही है, तो हमने अमेजोन ने बता दिया कि जनाब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है, ये सेल हो रही है तकरीबन 21 पाउंड की, ठीक है, 21 पाउंड की सेल हो रही है। अब इसके अंदर फीसिस जो है अमेजोन की 2.99 फीसिस है। तो फीसिस में क्या आ जाता है, रेफरल फीस आ जाती है और उसके बाद पर आइटम फीस आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद फुलफिलमेंट जो कॉस्ट है अमेजोन की, मतलब जो आपकी प्रोडक्ट रैक से उठा के कस्टमर तक भेजना, ठीक है, फुलफिल बाय अमेजोन जो हम कहते हैं, कि आपको मैंने पिछली लेक्चर्स में समझाया था कि फुलफिल बाय अमेजोन होता क्या है, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो कस्टमर्स को जो है ना अमेजोन आपके रैक से जो पड़ी हुई प्रोडक्ट है उसको उठा के कस्टमर तक जो सेंड करता है, उसकी फीस जो है ये फुलफिलमेंट जो है कॉस्ट होती है, ठीक है। ये तकरीबन 3 पाउंड के राउंड अबाउट जो है ये इसकी फीस हो गई। उसके बाद जो है मंथली स्टोरेज कॉस्ट जो है वो तकरीबन 0.06 सेंट जो है वो इसकी मंथली स्टोरेज फीस आ गई, ठीक है। उसके बाद ये एक एक यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, तो ये एक एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में हम चेक कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट की जो है हम प्रॉफिटेबिलिटी को निकाल रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये एक एक यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ जो है इस वाले खाने के अंदर आपने प्रोडक्ट की वो प्राइस इंटर करनी है जिस प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये मिल रही है जनाब 9 पाउंड की, ठीक है। अब 9 पाउंड की हमें ये मिल रही है, तो जनाब उसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि ये 21 की सेल हो रही है, तो आपको 9 की मिल रही है।
ये जितनी भी फेसेस वगैरह हैं अमेज़न की वो सारी कट-कुट के आपको जो है ये तकरीबन 3 पाउंड जो है पर प्रोडक्ट आपको प्रॉफ़िट होगा। अब अगर हम लाइक हमें ये 12 की मिल रही होती, ठीक है? तो हमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये 13 की मिल रही है 15 की मिल रही है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें रेड शो हो गया, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि अब आप जो है वो -2.96 में जा रहे हैं, ठीक है? मतलब आपको पर प्रोडक्ट जब आपकी सेल होगी, तो आपको -2.96 मतलब 3 पाउंड तक तकरीबन आपको लॉस होगा। तो ये तरीका-कार है अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर पे किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने का, ठीक है? कोई इतना मुश्किल तरीका-कार नहीं है, लेकिन आप थोड़ा-सा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो ये ईज़िली समझ में आ जाएगा कि आपने इस कैलकुलेटर को किस तरह से चेक करना है। और आप चाहें तो जो है आप इसको यूएसए वाले कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल जो है गूगल के ऊपर जो है अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए लिखेंगे तो आपके पास यूएसए का आ जाएगा। तो आपने अपने पास जो है यूएसए की प्रोडक्ट को चेक करना है, तो आपने उस प्रोडक्ट का एसएन नंबर जो है वो कॉपी करके आपने अपने एफबीए कैलकुलेटर में एंटर करना है और आपने जो बॉक्स मैंने आपको बताया है कॉस्ट वाला, ठीक है? कॉस्ट वाले बॉक्स में आके आपने वो प्राइस एंटर करनी है जिस प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल रही है। सिंपल आपको जो है ना ये एंटर करने के बाद अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो आपको तमाम की तमाम वो जो है कैलकुलेशन बता देगा आपकी प्रोडक्ट की कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होने के बाद आपको प्रॉफिट देगी या फिर आपको लॉस देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो टेक्निकल गोगी भाई यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।